दोस्तों नमस्कार। आज एक सवाल आपसे करते हैं और ये पूरी मानव सभ्यता के सामने ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या आने वाले वर्षों में मानव को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सवाल है कि अगर मानव काम नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? और मानव काम नहीं करेगा तो उसके बदले क्या कौन काम करेगा? तो इसका जवाब यह है कि मानव के बदले, आदमी के बदले, इंसानों के बदले अब रोबोट काम किया करेंगे। पुरुष हो या औरत, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, कोई ना काम नहीं करेंगे। सवाल है कि फिर जब ये कोई काम नहीं करेंगे तो फिर ये करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से रोबोट हर उद्योग में काम करने लग गए हैं और इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, उससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर मानव क्या करेगा और क्या मानव सभ्यता ऐसे मुकाम पर जा रही है, उस ओर अग्रसर है कि उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है। यह सच होने लगा है। दुनिया की तमाम कंपनियों में रोबोट काम करने लगे हैं, बहुत तेज़ी से करने लगे हैं। खास करके ऑटो सेक्टर में तो कार से लेके मोटरसाइकिल और बड़े वाहन सभी रोबोट ही बना रहे हैं। और इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में दुनिया के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें से लगभग सभी क्षेत्रों में कई तरह के काम रोबोट करने लगे हैं। एक शोध में ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 2030 तक केवल अमेरिका में ही 4.5 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। 2020 में 12% ऑटोमेशन सेक्टर का बाजार अमेरिका में बढ़ गया है। माना जा रहा है कि 20% की वृद्धि 2021 में हो जाएगी। कोरोना काल आ गया, इसकी वजह से हो सकता है कि यह प्रभावित हो जाए, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जब कोई और अध्ययन आएगा तो पता चलेगा कि इसकी वृद्धि किस रफ्तार से हुई है। पहले अनुमान था कि 2030 तक 3.5 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन अब इसे 4.5 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है केवल अमेरिका में। अगर इसी गति से चीज़ें बढ़ती रहीं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों के रोज़गार खत्म हो जाएंगे। डेलाइट संस्था का एक अध्ययन के मुताबिक 2020 में 10 में से 8 कंपनियां ऑटोमेशन कर चुकी थी। इन्हीं रोबोट के माध्यम से उनके यहाँ काम होने लगा था। बची 75% में से आने वाले 3 सालों में रोबोट का काम होने वाला था। 2020 और 3 साल और, मतलब 2023, 21 चल रहा है, मतलब 2023-24 तक ऑटोमेशन यानी रोबोट के माध्यम से अधिकतर कंपनियों में अधिकतर काम होने लगेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऑक्लिक्स फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉल वेगा कहते हैं कि ऑटोमेशन को राजनीतिक स्वीकार्यता मिल चुकी है, वित्तीय कार्य इसके हवाले किए जा रहे हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो राजनीतिक विरोध या राजनीतिक दलों में जो चलते हैं कि कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है कि ये पक्ष में है मानव के या इसमें नहीं है, और जो प्रबुद्ध वर्ग होता है उन सब में एक तरीके की राजनीतिक सहमति बन गई है कि हाँ, ऑटोमेशन को ही अपना लेना चाहिए और ये मानव सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण मान लिया गया है। हालांकि बहुत से ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं जो यह मान रहे हैं कि ऑटोमेशन से आदमी का रोजगार छिन जाएगा। तो जब आदमी का रोजगार छिन जाएगा तो वो क्या करेगा? खैर, फॉरेस्ट रिसर्च संस्था से जुड़े क्रेग क्लेयर के अनुसार आरपीए यानी ऑटोमेशन के जरिए कंपनियां
मात्र 7 लाख में एक ऐसे रोबोटिक प्रोग्राम बना सकती हैं जो 3-4 कर्मचारियों का काम करता है। मतलब एक रोबोट 3-4 कर्मचारियों का काम करता है और वो केवल 7 लाख में पड़ेगा, और वो 4 कर्मचारी उससे ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। उनको हर महीने वेतन देना पड़ेगा, और रोबोट को एक बार अगर लगा दिया गया तो 10-20 साल तक काम करता रहेगा। जबकि कोई मानव या इंसान काम करेगा तो उसे हर महीना वेतन देना पड़ेगा। तो ये कंपनियों के लिए सस्ता पड़ेगा, यानी खर्च में 30 से 40 गुना की बचत हो जाएगी रोबोट से। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियां खर्च घटाने और कोविड-19 के बहाने ऑटोमेशन को बढ़ावा दे रही हैं। ये एक हकीकत भी है कि जब भी कंपनियों को अपना खर्च घटाना होता है तो उसकी गाज वो कर्मचारियों पर गिराती हैं, कर्मचारियों को कम करती हैं, कम कम कर्मचारियों से अधिक उत्पादन लेने का उनका प्रयास रहता है। यही नहीं, कर्मचारियों को कम वेतन दे के अधिक काम कराने की भी उनकी प्रवृत्ति रहती है, केवल अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। इधर आप कोरोना काल में एक ट्रेंड ये देखने में आया है कि कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ा और बहुत तेज़ी से बढ़ा, लेकिन जो उनमें काम करने वाले थे वो या तो बेरोज़गार हो गए या फिर उनका वेतन बहुत कम हो गया। यानी कि काम करने वाले जो मानव श्रम करते थे, श्रम और बौद्धिक श्रम करने वाले दोनों लोगों का हाल यह है कि उनमें से या तो अधिकतर बेरोज़गार हो गए या उनका वेतन बहुत कम हो गया है। कोरोना काल में कोरोना के बहाने अधिकतर कंपनियां कर्मचारियों पे दोहरी गाज गिराई हैं। या तो उन्होंने उन्हें काम से निकाल दिया या उनका वेतन कम कर दिया, आधा कर दिया या 25% कम कर दिया। ऐसे हालात में उन्होंने पहुंचा दिया है। खैर, अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी की तकनीकी प्रबंधन हाली यूहल का कहना है कि उनकी फर्म ने 1.73 लाख मानव श्रम घंटों का काम ऑटोमेशन से करवाया है, लेकिन किसी को नौकरी से नहीं निकाला है। काम को बेहतर करने की मंशा से ऑटोमेशन किया जाए तो अच्छा है। ये अच्छी बात है कि किसी को नहीं निकाला और फिर उन्होंने जो है काम को बेहतर बनाने के लिए सब किया है। ऐसा माना जा रहा है कि रोबोट काम करेगा या ऑटोमेशन से काम किया जाएगा तो वो कम समय में ज़्यादा उत्पादन करेगा और अच्छा उत्पादन करेगा मानव की अपेक्षा, और वो सस्ता भी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आने दिनों में लगभग सभी कारखानों में, दफ्तरों में, खेतों में, अस्पतालों में आपको रोबोट ही काम करते नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आपके घरों में भी रोबोट होगा, खाना बनाने वाला, बर्तन मांजने वाला और पोछा लगाने वाला, ये सब काम रोबोट करेंगे। वैसी तरह अस्पताल में नर्स का काम, ऑपरेशन करने का काम, वार्ड बॉय का काम, सफाई का काम, ये सब रोबोट से कराए जाने वाले हैं। और यही अगर रफ्तार रही तो हो सकता है कि डॉक्टरी का काम भी रोबोट करे। अगर इसकी भी कल्पनाएं की जाने लगी हैं, जो कि मानव सभ्यता के लिए कितना हितकर होगी, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन देखिए, कभी 20वीं शताब्दी के अंत में जो है, जब विज्ञान कथा की फिल्में बनती थी, कॉमिक्स होगा और कार्टून वगैरह होते थे, तो रोबोट को दिखाया जाता था। वह एक काल्पनिक ऐसी मशीन का चित्रण किया जाता था जो एक कल्पना ही लगती थी, और ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब यह हकीकत बन गया है, और इस तरह हकीकत बन गया है कि रोबोटिक्स का उपयोग करने वाले लगभग 10 उद्योगों में इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मेडिकल क्षेत्र में, हेल्थ केयर में, कृषि में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाउस होल्ड में, कंज्यूमर वगैरह में। तो इस तरीके से रोबोट का बेहतर और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका में 2018 में 1.3 मिलियन रोबोट उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे थे, जो कि 2019 में भी इनकी संख्या बढ़ी, और पूरी दुनिया में इसी तरह रोबोट
रोबोटिक्स औद्योगिक क्षेत्रों की मदद कर रहे हैं। रोबोट जो है औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। माना जाता है वही कि इससे उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है और कई मायनों में ये सस्ता पड़ता है मानव से। यह एक तरह की तकनीक है, जैसे कंप्यूटर, रोबोटिक्स जो है एक तरह की तकनीक है, जैसे कि कंप्यूटर आप इसको मान सकते हैं। तो एक तरीके की जो कंप्यूटर क्रांति हुई थी वो अब रोबोटिक्स क्रांति को हम देख रहे हैं। कंप्यूटर क्रांति में से हम सब में से अधिकतर लोगों ने देखा है, तो अब ये रोबोटिक्स क्रांति को देखिए। कंप्यूटर क्रांति ने जैसे कि आशंका थी कि बहुत सारे लोगों को बेरोजगार करेगा, लेकिन उस स्तर पर बेरोजगार तो नहीं किया। परिवर्तित रूप में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन हाँ, उसके लिए कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ गई, कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ गई। तो इसी तरह माना जा रहा है कि जब रोबोटिक्स बढ़ेगा आगे चल के, इसकी जो है और सारे उद्योगों में इसका इस्तेमाल होगा, तो जो एजुकेशन है वो भी बदलेगा, शिक्षा की प्रणाली बदलेगी, क्योंकि इन रोबोट को संचालित करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी और उस तकनीक को जानने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा और समाज भी जाहिर है कि बदलेगा ही। लेकिन क्या इसे चिंता के नज़रिए से देखा जाना चाहिए? क्या इससे मानव सभ्यता पर कोई संकट या आदमियों के लिए कोई संकट दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कुदरत बदलती रहती है, इसलिए मानव भी बदलता रहता है। उसका रहन सहन, विचार और सभ्यता सब समय के साथ बदलते हैं। यही वजह है कि मानव सभ्यता आज इस स्वरूप में दिखाई देती है या दिखाई दे रही है। आज मानव सभ्यता जिस मुकाम पर है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, वह कई चरणों से होते हुए यहाँ तक पहुँची है। जो सभ्यता आज दिखाई देती है वह शुरुआत में वैसी नहीं थी। वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार मानव सभ्यता का उद्गम और विकास अफ्रीका के महाद्वीप में हुआ था। इसके बाद कालांतर में मानव पूरी पृथ्वी पर फैल गए। यह मानव और उसकी सभ्यता की जिजीविसा है को ही बताते हैं कि वो एक जगह पैदा हुआ और पूरे दुनिया में फैल गया। हालांकि कुछ विद्वान इसका खंडन भी करते हैं। उनका कहना है, खास करके तमिल लोगों का दावा है कि आधुनिक मानव सभ्यता का विकास हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक महाद्वीप पर हुआ था। जो भी है, मानव सभ्यता का कारण मानव सभ्यता का एक इतिहास रहा है जो हमेशा बदलती रही है और विकसित होती रही है, जो ये बताता है कि हर काल में मानव सभ्यता कैसे विकसित और बदली है। एक समय था कि आदमी पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को हासिल करता था, पत्थरों से ही शिकार करता था और पत्थर ही उसके हथियार हुआ करते थे। इसे पाषाण काल कहते थे। फिर कांस्य युग आया, उसके बाद लौह युग आया, बीच में कृषि युग आया, पशु पालन युग आया। तो इस तरीके से कई चरणों से होते हुए मानव सभ्यता कंप्यूटर युग, औद्योगिक युग से कम होते हुए कंप्यूटर युग जो आज तकनीकी युग में आ गई है, जो कि रोबोटिक युग में हम पहुंचने वाले हैं। इससे हम में से अधिकतर ने कंप्यूटर युग को देखा ही है, देख भी रहे हैं। अब यही तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। अब आदमी मशीन वाला आदमी बनाने लगा है, अपने जैसा आदमी बनाने लगा है। जो काम कुदरत किया करती थी उसे मानव खुद करने लगा है। यह मानव का विकास करेगी या विनाश, मतलब यह तकनीक, रोबोटिक्स की तकनीक जिसे मानव ने विकसित किया है, यह उसी का विकास करेगी या विनाश, या तो आते आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं और जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो कारखाने या उत्पादन से जुड़े जो लोग हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो मानव श्रम और बौद्धिक श्रम के समर्थन के लोग हैं, वह इसका विरोध कर रहे हैं। वह मानव सभ्यता के लिए इसको खतरा बता रहे हैं।
खास करके ये तो जाहिर सी बात है कि इसका असर समाज के उस तबके के ऊपर ज़रूर दिखाई देगा जो श्रम पर आधारित है। अभी वह श्रम करके जिंदा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह काम मशीन यानी रोबोट करेगा तो मानव श्रम करने वाले मानवों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में या तो वह अपनी उपयोगिता साबित करेगा या खत्म हो जाएगा। यह चुनौती केवल मानव श्रम करने वालों पर ही नहीं है, यह चुनौती केवल श्रम करने वाले मानवों पर ही नहीं है, बल्कि जो बौद्धिक श्रम करते हैं ऐसे मानवों पर भी यह संकट आ गया है कि उनका क्या होगा, क्योंकि उनका स्थान भी रोबोट ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में स्थिति ऐसी है कि आदमी अपने जैसा ही रोबोट तैयार कर रहा है और इस पे शोध वगैरह चल रहे हैं जो आने वाले दिनों में दिखाई भी देने वाले हैं। तो मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर रोबोट की बात करेंगे। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि यदि यह बात या वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कही गई बातें आपको पसंद आई या इससे आप सहमत असहमत हैं, तो एक तो आप अपनी राय दीजिए। दूसरे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मित्रों, दोस्तों, परिवारीजनों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।